अभी ना हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम और बलून प्रॉब्लम करता हूँ। जैसे कि एक मान लो कि ये सपोज दैट कि आपको हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और देखो ये ना क्या कर रहा है, जी से यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा है, राइट, ये यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा है। और ये ले लो आप, ग्राउंड ले लो, और मान लो ऐसे चलो ज़मीन से ये राइज करना शुरू किया, ठीक है ना। और तुम अब देखो इसमें क्या है ना कि अब जैसे कि मान लो कि राइज करते करते चलो एच अगर तुम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, एच पहुंच गया, तब यहाँ से क्या हो रहा है ना कि एक फूड पैकेट गिरा रहा है, राइट, और फूड पैकेट गिरा रहा है, तो अब उसको फूड पैकेट को यहाँ से ज़मीन पर आने में कितना टाइम लगेगा ये अपना बताना है, ठीक है। ज़मीन पर तो देखना ये फूड पैकेट ये ऑलरेडी, अच्छा देखो यहाँ से तो जब ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया होगा तो यू का तो वैल्यू 0 होगा, यहाँ वेलोसिटी तो गेन हुआ होगा ना, तो ये कितना होगा, ये तो v इज इक्वल टू √2gh गेन कर लिया होगा, तो ये √2gh गेन कर लिया होगा। और ये जो तुम फूड पैकेट गिरा रहे हो वहाँ से भी तुम्हारा क्या है, वो भी इतना स्पीड गेन कर लेगा। ये देखना तुम ऐसे जा कर के और ये ऐसे नीचे आने वाला है, ठीक है, ये ऐसा, तो इसका तुम के यहाँ टाइम अगर 0 लेते हो, यहाँ y 0 लेते हो, बोलो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर y का वैल्यू होगा -h होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से आने में जो टाइम लग रहा है वो अपन बताना है, ठीक है ना, ये वाली टाइम बतानी है। तो इसमें लगा दो फार्मूला, यहाँ पर y -h ना, तो अब y का जो फार्मूला लगेगा इसमें कितना हो जाएगा, y का जो फार्मूला y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो y इज इक्वल टू बताओ ut प्लस हाफ AT²। तो देखो सिचुएशन को एनालाइज करो, विजुलाइज करो, बोलो y कितना हो गया -h, और u हेलीकॉप्टर की स्पीड जो है यहाँ पर मतलब फूड पैकेट के अंदर, तो 2gh एंड t प्लस 1/2। अब ये फूड पैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये तुमने ध्यान देना, ये भी कैसे मैंने निकाला, ये मतलब ये इसका ये समझ रहे हो ना, v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ay, तो ये 0 हुआ, ठीक है, ये ध्यान देना। और a का वैल्यू g दिया हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन से, ये ध्यान देना तुम लोग। तो चलो अब तो ये इसका तो -g हो गया और ये t² हो गया, तो माइनस मतलब ये स्मॉल h, ठीक है। चलो तो -h इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 2gh माइनस GT²/2, ठीक है, या -2h इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2gh माइनस GT²/2, मतलब 2 इधर चला गया, ठीक है ना, 2 तो इधर चला गया। अब चलो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, t निकालना है, राइट। तो t कैसे, इसमें देखो आप t का जो वैल्यू होगा कितना हो गया आपका, इधर लाओ इसको, GT² माइनस 2 अंडर रूट 2gh एंड माइनस 2h इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, तो ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2gh एंड प्लस माइनस ये b², तो ये हो जाएगा 4 2gh एंड माइनस 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा g एंड -2h, देखना ध्यान देना। तो इज इक्वल टू एंड बाई 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2gh प्लस माइनस ये 4 2 8 और 8 16, तो 4gh हो गया, ठीक है, और बाई 2 हो गया। तो अब देखो इसमें तुम 2 से तो कॉमन ले लो, तो 2 अंडर रूट 2gh प्लस माइनस ये 2 बचेगा एंड अंडर रूट gh/2, तो ये कट गया ना। और ये क्या है 2, या सॉरी यार यहाँ पर g होगा ना, सॉरी 2g है ना। तो चलो अब ये तुम ले लो अंडर रूट gh और बाई g एंड ये √2 प्लस माइनस तो नहीं एक्सेप्ट करेगा 2, तो ये तुम्हारा अंडर रूट h/g हो गया, और ये 1.414, तो 3.14, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। चलो तो ये तो आइडिया हो गया ये तुम्हें, और बलून वाला भी अभी करेंगे। तो ये t का वैल्यू आ गया 3.14 अंडर रूट h/g, ठीक है ना, ये सही हो गया। चलो बलून वाला भी कर लें एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखते, बलून में सेम टाइप का है, बस ये कंपेयरिंग के लिए मैंने लिखा है ये।
आपको बलून में क्या, जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है कि अ बैलून वाज मूविंग अपवर्ड, चलो ये बलून है, ठीक है, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से, ये मतलब ये कोई ग्राउंड है यहाँ से मूव कर रहा है, और मतलब यहाँ पर से चालू हुआ है, हॉट बलून होगा, एयर इसमें गैस, ठीक है ना, अपने से थोड़े राइज करेगा, इसमें कोई ना कोई तो कितना दिया है कि उसका यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर यू तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से एकदम शुरू से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान देना यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और जब इसकी हाइट है 75 मीटर तो वहाँ से एक स्टोन गिराया जा रहा है, तो उसको, अच्छा चलो ये मान लो तुम हाइट ले लो 75 मीटर, ये डॉट इन स्टैंड, यहाँ से स्टोन गिर, तब तक से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इसमें आ जाएगी, और इस तरह से यहाँ पर अगर तुम t0 लेते हो तो यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब ये ये है कि जब यहाँ से तुम्हारा स्टोन जा करके, ध्यान देना ये पाथ है, फ्री फॉल नहीं है भाई, ये कोई मूविंग राइजिंग बलून से स्टोन को गिरा रहे हो, तो ये तब तक ऊपर चढ़ेगा ना बलून, तो ये अपना टोटल हाइट निकालनी है तुमको, ये वाली हाइट निकालनी। तो देखो यू बलून के लिए ले लो, यू इज इक्वल टू +10 मीटर और ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, और ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, और ये y0 ले लो और ये y ले लो -75। अब इसी को सॉल्व करना है तुमको, t निकालना है, ये डेटा तुमको मैंने बना दिया। अब देखो सॉल्व करके आप समझो तुम लोग कि कितना इसमें डेटा बनेगा तुम्हारा, बताओ। y इज इक्वल टू, मन में रखो भाई प्रॉब्लम को, ये सब y इज इक्वल टू क्या है, बोलो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है -75, और ये देखना +10 है ना, तो 10t और इधर g तो -10, तो 1/2 माइनस लगा दिया 10t स्क्वायर, तो ये 5 हो गया। अब ये 5t स्क्वायर -10t -75, 5 कॉमन ले लो भाई, t स्क्वायर -2t -15 0, राइट, तो t ये तो 0 होगा ना, तो t स्क्वायर -2t, देखना ध्यान से यार, t स्क्वायर -10t, 2t माइनस, तो t स्क्वायर -5 3 जा, तो 5t प्लस 2t, ठीक है, 3t -15 0, तो t कॉमन, t -5 प्लस t कॉमन 3 कॉमन 3, ये अच्छा से करता हूँ मैं इसको, प्लस 3 कॉमन t -5 0, राइट, तो t प्लस, ये देखना 5 है भाई, और ये 5, राइट, तो t प्लस 3 एंड t -5, तो ये तो नहीं होगा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये t इज इक्वल टू आ गया, तो अब तुमको बलून तब तक तो ऊपर चढ़ जाएगा ना इतना, मतलब ये सॉरी, हाँ बलून की हाइट पूछा गया है कि जब स्टोन नीचे आ रहा है तो बलून का वो तो 10 से तो यूनिफॉर्म जा रहा है, तो 10 इंटू कितना हो गया 5, तो ये तो 50 मीटर हो गया, और पहले से ऑलरेडी 75, तो 70 और 5, तो 5 और 125 हो जाएगा, टोटल हाइट जो होगा ना ये 125 मीटर होगा बलून, मतलब तब तक बलून ऊपर चढ़ जाएगा 125 मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ओके थैंक यू, राइट।